श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, हमारे चैनल से जुड़े कुछ साधकों ने नवार्ण मंत्र के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। इस वीडियो में हम इसी विषय की प्रस्तुति कर रहे हैं। शाक्त साधनों में मंत्र प्रधान साधन माने जाते हैं। मंत्र की वाचक शक्ति और विमर्श शक्ति ही शक्ति का मूल रूप है। मंत्र की वाचक शक्ति वाच्य देवता को प्रकाशित करती है और शाक्त साधना का प्रयोजन भी यही है। देवता का शरीर उनके मंत्र में निहित बीजाक्षरों में से ही प्रकट होता है। शाक्त बीजों से बहुत से दिव्य मंत्रों की प्राप्ति मंत्र दृष्टा ऋषियों को हुई है। इसी श्रृंखला में नवार्ण मंत्र भी जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुआ। परतत्व की मात्र रूप में उपासना करने की पद्धति वैदिक युग में बीजाकार रूप में प्रचलित थी, जिनका वर्णन वेदों में उपलब्ध है। वस्तुतः जगत के निमित्त और विवर्तोपादान कारण सच्चिदानंद परब्रह्म की स्वाभाविक जो पराशक्ति है, वही शक्ति तत्व भगवती है। ब्रह्म की यह पराशक्ति नाना प्रकार की वेदों में इस प्रकार कही गई है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। पराशक्ति के एक रूप जो श्री देव्यथर्व शीर्ष में इस प्रकार संकेत रूप में कहा गया है। बहुत से साधकों ने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय इसका पाठ भी अवश्य किया होगा। उसी से हम यह उद्धृत कर रहे हैं। वांग माया ब्रह्मसु तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वामश्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वार्णको वर्णः स्यान्महदानंददायकः। अर्थात वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मसु काम क्लीम। इसके आगे षष्ठम अर्थात छठा व्यंजन यदि क से गिनना प्रारंभ करें तो छठा व्यंजन च होता है। यह छठा व्यंजन वक्त्र अर्थात आकार से युक्त करने पर चा हो जाता है। इससे आगे कहा गया है सूर्य जो म का संकेत करता है। अनंतर अवाम श्रोत्र अर्थात जो वाम नहीं है वह श्रोत्र। श्रोत्र माने हम सभी जानते हैं कर्ण या कान होते हैं। अतः अवाम श्रोत्र का अर्थ दक्षिण कर्ण हुआ। जो वाम नहीं है अर्थात वो दक्षिण है, जो उ की ओर संकेत करता है। आगे इसे अनुस्वार अर्थात बिंदु से युक्त कहा गया है। अतः इन तीनों को मिलाने से मम प्राप्त होता है। इसके आगे टकार से तीसरा अर्थात ड है, जो नारायण अर्थात आ से युक्त होकर डा प्राप्त होता है। इसके अनंतर वायु अर्थात य
जो अधर अर्थात ऐ से युक्त होकर यई बना। इस प्रकार हमें चामुंडायै यह प्राप्त हुआ। इसके अनंतर विच्चे का योग करने से यह नवाण मंत्र महदानंददायक है, अर्थात उपासकों को महत आनंद की प्राप्ति कराता है, ऐसा इसमें वर्णित है। महत आनंद उपासकों को केवल ब्रह्म सायुज्य से ही प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त और भी कोई भी आनंद महत आनंद की श्रेणी में नहीं आ सकता है। अतः यह नवाण मंत्र ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कराने वाला है। इस प्रकार इस मंत्र की विशिष्टता, शक्ति एवं महत्व का वर्णन वेदों में किया गया है। इस मंत्र का महत्व इस तथ्य से और भी बढ़ जाता है कि इस मंत्र को भगवान शिव के द्वारा पार्वती से कहे गए परम प्रभावशाली श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी प्रथम स्थान पर संयुक्त किया गया है। श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में इसका आगे वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 3, 4 और 5 में इस प्रकार कहा गया है। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। यहाँ इन बीजों तथा अन्य शब्दों से क्या संकेत किया गया है उसके विषय में अब हम वर्णन करेंगे। ऐंकारी षष्टि रूपायै अर्थात प्रथम बीज श्री दुर्गा देवी को षष्टि रूप कह रहा है, अर्थात पराशक्ति ही सृष्टि रूप हैं अथवा वे ही समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। हमें मंत्र जप के समय प्रथम बीज का इसी भाव से ध्यान करना चाहिए। विद्वान इस बीज को महासरस्वती रूप कहते हैं। आगे ह्रींकारी प्रतिपालिका यह पद आता है। इससे द्वितीय बीज को सृष्टि का पालन करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसका महत्व श्री देव्यथर्व शीर्ष के श्लोक संख्या 18 तथा 19 में सांकेतिक रूप से इस प्रकार वर्णित है। वियदीकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानाम्बुराशया। इसका अर्थ इस प्रकार है। वियत अर्थात आकाश, जो ह से व्यक्त है वह ईकार से युक्त है। वीतिहोत्र अर्थात अग्नि रा से समन्वित है। यह अर्धेन्दुलसितम अर्थात अर्धचंद्र अथवा चंद्र बिंदु से अलंकृत है। इस प्रकार यह ह्रीम बीज घटित होता है जो देवी का बीज है। इसे सर्वार्थ साधकम कहा गया है, अर्थात यह साधक के समस्त
मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ऐसे इस एकाक्षर ब्रह्म जो परमानंदमय है उसका यति ध्यान करते हैं, जिनका चित्त सदैव शुद्ध है या जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। वस्तुतः यह बीज देवी प्रणव माना जाता है। यह भी ओंकार के समान व्यापक एवं गूढ़ अर्थों से भरा हुआ है। यहाँ हम एक बात और बता दें कि कहीं कहीं पर इन बीजों का उच्चारण ऐंग या ह्रींग इस प्रकार किया जाता है, तो वो आप अपने संप्रदाय के अनुसार जिसमें आप दीक्षित हैं उसी अनुसार अपने गुरुदेव से पूछकर करें। इसके अनंतर क्लींकारी काम रूपिण्यई से तृतीय बीज क्लीम के विषय में बतलाया गया है। इसे काम रूपिण्यई कहा गया है। काम से तात्पर्य इच्छा से है। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य होना संभव नहीं है, ये हम सब जानते हैं। विद्वानों ने इन तीनों बीजों को क्रमशः रजोगुणात्मक, सत्वगुणात्मक तथा तमोगुणात्मक भी कहा है। इसके साथ ही जैसा कि हम पूर्व में प्रथम बीज को महासरस्वती शक्ति रूप कहे आए हैं, उसी क्रम में द्वितीय बीज महालक्ष्मी शक्ति रूप तथा तृतीय बीज महाकाली शक्ति रूप भी हैं। इससे अगला पद चामुंडा चंडघाती आता है। यहाँ श्री देवी दुर्गा के चामुंडा अवतार को प्रदर्शित करते हुए उन्हें चंडघाती विशेषण से युक्त किया गया है। श्री देवी के चामुंडा नाम के विषय में श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। जिज्ञासु साधकों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। हम यहाँ इस अध्याय के 25 से 27वें तक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। ऋषिर्वाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। अर्थात ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि श्री दुर्गा महात्म्य में, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है, वर्णित इस कथा में श्री देवी को पूर्व में चंडी संबोधित किया गया है, जिन्हें काली ने चामुंडा नाम से जगत में विख्यात होने का वर प्रदान किया। अतः चंडी और चामुंडा एक ही हैं। इसी क्रम में हम श्री दुर्गा सप्तशती के रक्त बीज वध नामक 8वें अध्याय की भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि रक्त बीज का संहार करने में भी चामुंडा की बड़ी भूमिका इस अध्याय के श्लोक संख्या 58 से 60 तक वर्णित है, जो इस प्रकार है। न चास्या वेदना चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुशुस्राव शोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण
चामुंडा संप्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान् महासुराः तांच खादाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वाणैरसिभिरिष्टिभिः। अर्थात देवी के प्रहार के प्रति उत्तर में रक्तबीज ने जो गदा प्रहार किया, देवी के ऊपर जो गदा प्रहार किया, उससे देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। रक्त बीज अर्थात जिसका रक्त बीज रूप में हो, और उस बीज से क्या उत्पन्न हुआ, महादैत्य उत्पन्न हुए। तो चूंकि वो काली ने अपने चंडिका ने अपने मुख में उसको ले लिया, तो वहाँ भी वो बहुत से महादैत्य मुख में उनके उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, जिनको उन्होंने तुरंत उनका पान कर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं, और उन्होंने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। उनको चट करने के बाद जितना शेष रक्त था उसमें, रक्त बीज में, वो भी सब उन्होंने पी लिया, जिससे आगे और महादैत्य प्रकट ना हो, उत्पन्न ना हो। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार उस महादैत्य का सदा के लिए अंत हो गया। अब हम पुनः श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विवेच्य श्लोक के अगले पद की ओर चलते हैं। यह ययकारी वरदायिनी। इसका तात्पर्य वरदायिनी श्री देवी है, अर्थात वे साधकों को मनोवांछित वर प्रदान करती हैं। इसके पश्चात विच्चे चा भयदा पद आता है, जिसका अर्थ है देवी चामुंडा साधकों को अभय प्रदान करती हैं तथा उनके मन में व्याप्त नाना प्रकार के भय तथा अज्ञान रूपी अंधकार का भी नाश करती हैं, क्योंकि अज्ञान भी एक प्रकार का भय ही है। इस श्लोक के अंतिम भाग नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी से तात्पर्य है हम इन मंत्र रूपिणी श्री देवी का नित्य वंदन करते हैं। वस्तुतः इसके माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि इस महामंत्र का साधकों को अपने कल्याण के लिए विधिवत नित्य जप करना चाहिए। इस समस्त विवरण से हमें यह ज्ञात हो गया कि नवाण मंत्र कितना शक्तिशाली एवं प्रभावशाली है तथा शक्ति साधकों के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। प्रायः समस्त शक्ति के साधक इसका अवलंबन लेकर श्री देवी का विशेष अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि यह श्री दुर्गा सप्तशती पारायण का अंग है तथा इसका पाठ के पूर्व तथा पाठ पूर्ण होने पर अनिवार्यतः संपुट रूप में प्रयोग किए जाने का विधान है। विद्वानों ने इस मंत्र के तीनों बीजों को क्रमशः महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली माना है तथा संपूर्ण मंत्र का भाव इस प्रकार व्यक्त किया है। हम महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती नामक त्रिमूर्तियों से विशिष्ट तथा सत चित आनंदात्मक ब्रह्म स्वरूप आद्या योग माया को प्राप्त करने के लिए पूजा एवं ध्यान द्वारा उसे जानते हैं।
यह शक्ति परब्रह्मात्मिका ही है। श्री विद्या के परमोपासक भास्कर राय ने श्री दुर्गा सप्तशती की गुप्तवती टीका की रचना की है। उस टीका में चंडी को उन्होंने पराशक्ति ही माना है, जो कि ब्रह्म ही है। उन्होंने चंडी विद्या अथवा नवार्ण विद्या को श्री ललिता की विद्या, श्री विद्या के समतुल्य ही माना है। यहाँ हम संकेत रूप में केवल इतना ही कहेंगे कि नवार्ण मंत्र भी नवाक्षरी है, अर्थात इसमें भी 9 अक्षर हैं, तथा श्री ललिता का पूजन भी श्री चक्र के 9 आवरणों में किया जाता है। इसका वर्णन हमने अपने पिछले वीडियो श्री विद्या सपर्या द्वितीय भाग में विस्तार से इन 9 आवरणों का वर्णन किया है। साधकों को उसको देखना चाहिए इसे समझने के लिए। अतः 9 के कारण इन दोनों में साम्य है। विस्तार भय से यह विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता है, साम्यता बहुत विस्तार से नहीं बताई जा सकती है। इस वीडियो के माध्यम से अब तक की गई प्रस्तुति तथा शक्ति के साधकों में इसकी अत्यधिक लोकप्रियता से विज्ञ साधकों के समक्ष नवार्ण मंत्र का प्रकटीकरण हो ही गया होगा। अतः इसका उल्लेख हम यहाँ संपूर्ण मंत्र लिख कर नहीं कर सकते या संपूर्ण मंत्र बोल कर नहीं कर सकते, क्योंकि यह गुरुमुख गम्य ही है। सद्गुरुदेव से विधिवत इसकी दीक्षा ग्रहण कर ही इस शक्ति संपन्न मंत्र का जप करना चाहिए। जैसी कि समस्त मंत्रों के साधन की एक निर्धारित पद्धति है, उसी प्रकार इस मंत्र की भी एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक पद्धति है। विनियोग के उपरांत ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, अक्षरन्यास तथा दिङ्न्यास कर श्री देवी चामुंडा का ध्यान श्लोकों के माध्यम से करना चाहिए। इसके अनंतर माला का पूजन कर मंत्र का कम से कम 108 की संख्या में जप करना चाहिए। अंत में जप को श्री देवी के वाम हस्त में निवेदित करना चाहिए। यहाँ नवार्ण मंत्र के विनियोग की चर्चा करना समीचीन होगा। विनियोग के प्रारूप से हम सभी अवगत हैं। इस क्रम में नवार्ण मंत्र के विनियोग की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें मंत्र के ऋषि तथा छंद, देवता आदि का उल्लेख किस प्रकार किया गया है इस नवार्ण मंत्र के विनियोग में, आइए देखें। नवार्ण मंत्र के ऋषि एक न होकर 3 हैं। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र। छंद भी 3 हैं। कौन कौन सी छंद हैं? गायत्री, उष्णिक तथा अनुष्टुप। देवता भी 3 हैं। महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती। बीज, शक्ति तथा कीलक क्रमशः मंत्र में आए 3 बीज ही हैं। विनियोग के अनुसार इसका जप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के प्रीत्यर्थ किया जाता है। इन तीनों देवताओं की प्रीति, कृपा प्राप्त करने के लिए ही इस मंत्र का जप किया जाने का विधान यह विनियोग बताता है। विनियोग से नवार्ण मंत्र के त्रिधा महत्व का भी ज्ञान हो जाता है। जो 3 बातें हमने बताई, उससे उसके त्रिधा महत्व का ज्ञान हो जाता है। वस्तुतः ये तीनों शक्तियाँ ही इस जगत में सब कुछ नियंत्रित करती हैं।
वे तीनों शक्तियां ही साधक के समस्त कष्टों एवं भयों का निवारण कर उसे मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। अर्थात इस मंत्र के जप से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है तथा ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं तथा साधना मार्ग सुगम हो जाता है। जब सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ग्रहों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यवधान या ग्रहों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट या उनके दुष्प्रभाव जब भगवती के इस मंत्र से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे तो साधक आनंद का अनुभव करेगा, और जब आनंद का अनुभव होता है तभी साधना बहुत उत्तम होती है। तो ये इसका एक विशिष्ट प्रभाव भी है। इन सब विशेषताओं के चलते शक्ति के उपासकों को इस मंत्र का भी जप गुरुदेव से आज्ञा एवं दीक्षा लेकर करना चाहिए। हम कई बार अपने समस्त वीडियो के माध्यम से यह संदेश बार बार देते हैं कि बिना दीक्षा ग्रहण किए सद्गुरु से, सिद्ध गुरु से, जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया हुआ है अथवा उसका पुरस्चरण किया हुआ है अथवा उसमें उनकी पुष्टि है, तो उनसे ही इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही इसका विधिवत जो विधान है, विनियोग आदि जो हमने अभी बताया पूर्व में, उसको मानते हुए ही इस मंत्र का जप करना चाहिए। यूँ तो आपको ये मंत्र पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा या इंटरनेट पर भी संभव है आपको बहुत से ऐसे लोग हों जो इसको प्रकट करते हैं, इसका विधि विधान बताते हैं, लेकिन वो ये सब ग्राह्य नहीं है। ना ही पुस्तक में लिखे हुए मंत्र का स्वतः अपनी मर्जी से कभी भी जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मंत्र में वो शक्ति नहीं आ पाती जो कि विधिवत सिद्ध गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात किसी भी मंत्र का जप करने से आती है। तो हम सभी का कर्तव्य है कि विधिवत सद्गुरुदेव के पास जाकर निवेदन करें और इस मंत्र का उनसे दीक्षा, उनके इस मंत्र की उनसे दीक्षा प्राप्त करें और इसका विधान जानें, और विधान जानने के पश्चात इसका विधिवत जप करें, और नवरात्रि में इसका अधिक से अधिक संख्या में जप सभी को करना चाहिए। वैसे तो इसके जप का नित्य का विधान है, नित्य शक्ति साधकों को नित्य ही इस मंत्र का जप करना चाहिए, किंतु नवरात्र में यह विशेष रूप से शक्तिशाली माना गया है। और श्री दुर्गा सप्तशती का जैसा हमने बताया कि श्री दुर्गा सप्तशती में इसका प्रयोग संपुट रूप से किया जाता है, और नवरात्रों में जो दोनों नवरात्र हैं या चारों कह लीजिए, गुप्त दो मिला करके भी जो भी साधक सप्तशती का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से इसका संपुट लगा करके, अर्थात पाठ करने से पूर्व और पाठ पूर्ण हो जाने के पश्चात इस मंत्र की मालाएं करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं। तो ये सब विधान जानने चाहिए, ये हमने आपसे कहे, और इसको जप करके सभी को इसका लाभ लेना चाहिए।
इस विषय में इतना ही कहकर हम इस वीडियो को श्री देवी के श्री चरणों में निवेदित करते हुए आप सभी के सर्वविध कल्याण की कामना करते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय माता।